पिज्जा, ये नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। लेकिन ये सेहत के लिए अच्छे नहीं है। ये सुनते ही खाने के शौकीन उदास हो जाते हैं, क्योंकि सलाह दी जाती है पौष्टिक आहार लेने की। अब परेशानी ये आती है कि आखिर सेहत और स्वाद दोनों में से किसे चुना जाए। लेकिन कितना मजा आ जाए ना अगर सेहत और स्वाद दोनों एक साथ मिल जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप के आज के सफर में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे एग्रीप्रेन्योर कपल से जो दिल्ली में ही रहते हैं और ऐसा एग्री बिजनेस चला रहे हैं जो आपको स्वाद और सेहत दोनों देता है। तो चलिए फिर। एग्री स्टार्टअप। थैंक यू। आइए, ये अंकुर एंड मम्मा, आप दोनों का भी हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में स्वागत है। थैंक यू। जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने अपने व्यूअर्स को सिर्फ यही बताया था कि आप दोनों ऐसा एग्री बिजनेस करते हैं जो हेल्थ और टेस्ट दोनों देता है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को आप खुद बताएं कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभांगी है और हम लोग एक मोटा अनाज जो हमारे देश का है उसको एक अलग तरीके से, अलग रूप से आप सबके साथ लेकर आए हैं। जैसे कि नूडल्स, पास्ता, नमकीन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो गेहूं या मैदे से बनती हैं, हमने उसको हमारे मोटे अनाज से बनाया है। जिसके अंदर हमने जो नमकीन हुआ, पोहा हुआ, ये सारी चीज़ों को हमने एक न्यूट्रिशियस चीज़ का रूप दे दिया है मोटे अनाज को जोड़ करके, और जिससे ना ही केवल हम लोग चटपटा खा भी सकते हैं, उससे हेल्दी भी रह सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हेल्थ और टेस्ट दोनों आपको मिल रहा है। तो चलिए अंकुर जी, चलिए शुभांगी जी, हम बैठ के इत्मीनान साहब से और बहुत कुछ जानेंगे आपकी जर्नी के बारे में, कैसे एग्री स्टार्टअप शुरू किया आप लोगों ने। चलिए। बिल्कुल। फिलहाल आप दोनों मिलकर इस बिजनेस को चला रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिक आइडिया की, तो बेसिक आइडिया किसका था? एक टाइम था जब मैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स में जब मैं थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, एग्री टेक, उस टाइम पे ये टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल नहीं पता थे। एंड बट एक टाइम ऐसा आया, माय मदर वाज वेरी इल एंड मैं न्यूट्रिशन में जैसे जैसे घुसी, तब मैंने देखा कि रियल हमारा अगर एग्जिस्टेंस है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। एंड हमारे किसान जो हमें देते हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग जो हमें ऑन अ डेली लाइफ मूव ऑन करने के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, प्लस दैट्स द फूड एंड फूड इज फ्यूचर। एक काफ़ी बड़ा गैप था जो कि फिल होना ज़रूरी था, एंड किसी ना किसी को वो करना था। सो वी थॉट कि व्हाई डोंट वी ट्राई इट, हम लोग क्यों ना शुरुआत करें। एक हमारा ही जो पुराना अनाज है, मोटा अनाज है, तो उसको एक मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए। मैदे ने जो बहुत ज़िंदगी बर्बाद कर रखी हैं लोगों की, ग्लूटेन से एलर्जी हो रखी है, सो इन सब चीज़ों का जब समाधान है तो क्यों ना इस चीज़ को रोटी और चावल के अलावा भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेके आया जाए। शुभांगी, ये शुरुआत आपने की थी, तो जब आपने ये आइडिया अंकुर के साथ शेयर किया था तो रिएक्शन कैसी आई थी? बहुत ही अच्छा रिएक्शन था, क्योंकि मैं जो एक विजन को लेकर आई थी, 1 साल 2 साल का नहीं, वो एक लेजेंड का या एक डेकेड 2 डेकेड का एक विजन लेके आई थी जो मैंने इनके सामने रखा। एंड मैंने बोला कि इस तरीके से हम बहुत बड़ा इसको स्केल पे ले जा सकते हैं। एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड ही सेड कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप आर्किटेक्ट
आर्किटेक्चर में रही हैं, आर्किटेक्ट जी, रही हैं, और एकदम से फिर मिलेट्स की तरफ कैसे फोकस आया कि मतलब मिलेट्स पे मुझे काम करना है? मेरा ये मानना था कि हम क्यों ना एक डाइवर्स एक सोच लेके चलें जिसके अंदर हम अलग अलग चीज़ों को सीख के और एक इकोसिस्टम के साथ आपके माइंडसेट को लेके चलें। और जब वो सोच थी तो धीरे धीरे मैंने कभी किसी चीज़ को ना नहीं कहा। अगर कोई कॉलेज में भी कई बार ऐसे होता है कि हमें ऐसे लेक्चर लेने पड़ जाते हैं जिसके अंदर हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, ये तो हमें काम ही नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं लाइफ में वो ज़रूर काम आता है। तो मैंने उस चीज़ को उस सोच को लेकर के एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, फूड, ये सारे ही पॉइंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ना होते हुए भी डेवलप किया। और जब मैंने डेवलप किया तब मैंने देखा कि अच्छा, ये तो ऐसा एक जोन है जो बहुत ही अलग है और मैं बहुत कुछ इम्पैक्ट दिला सकती हूँ। मेरा योगदान बनता है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड मैं क्यों ना इसमें कुछ करूँ। वहाँ से फिर ये धीरे धीरे एक आइडिया एक बड़ी सोच में बदला, उससे फिर और ज़्यादा एक विजन बना। कहते हैं कि जीवन में आई परेशानियां जो हैं वो कई बार आपके जीवन का रुख मोड़ देती हैं। आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्या है वो स्टोरी? देखिए, उस टाइम पे ना डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुके थे कि ठीक है, उन्होंने कह दी बीमारी है, बट उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। अब हम जैसे शुभांगी ने ढूंढा कि क्या हो सकता है, फिर शी रिकॉर्ड कि भाई बॉडी के अंदर फ्यूल कहाँ से आ रहा है, एनर्जी कहाँ से आ रही है, खाने से आ रही है, और खाना क्या सही है या गलत है। फिर इन्होंने मिलेट के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी। फिर तो एक जिसे कहते हैं ना कि एक ज्ञान मिल गया हो। तो इतना अच्छे अनाज हैं जिनके पास में इतनी अच्छी खूबियां हैं, अब उस खूबी को किस तरीके से तराशा जाए, उस गुण को किस तरीके से तराश करके लेके आया जाए। तो मदर के साथ में इन्होंने शुरुआत के अंदर रोटी मिलेट की, और बाकी खाने के अंदर भी जैसे कड़ी हो गई, हो गया, सेम गोज विद आपकी खीर हो गई, खीर बाजरे की खीर, ज्वार की खीर। तो ना ही केवल उनको अच्छा लग रहा था ठीक होने में, खाने में भी स्वाद आ रहा था। तो उसी दौरान हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना इसको, भाई ये दिक्कत तो है, और ये दिक्कत हमारी भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अच्छी खासी परसेंटेज में लोग बाग होंगे, ये हमारी सोच थी। तो इसी सोच को लेकर के हम लोगों ने फिर इसको आगे बढ़ाया, और अभी हम लोग काफ़ी हमारे क्लाइंट्स हैं पैन इंडिया। तो शुभांगी, आपकी जो मिल का नाम है वो आपने रखा है एंशिएंट गोल्डन मिल। जी, नाम कैसे आया दिमाग में कि यही रखा जाना चाहिए? मेरे दिमाग में था कि हमारे जो ग्रेन्स हैं उनको एक तो न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है। न्यूट्री सीरियल्स इसलिए क्योंकि न्यूट्रिशन प्लस सीरियल्स इज न्यूट्री सीरियल्स, जिसके अंदर ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कोदो, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, सामक के चावल, ये 9-10 तरीके के हमारे ग्रेन्स हैं जो नोन है सारे क्षेत्रों में। इनको मैंने देखा कि एंशिएंट बहुत टच है, पुराने टाइम से लेकर एक नए टाइम तक का जो सफ़र है इन्होंने बहुत ही मुश्किल से तय किया है इन ग्रेन्स ने। कहीं ना कहीं हम लोगों ने छोड़ दिया, मगर इन्होंने नहीं छोड़ा। आज भी मेरे पास किसान आते हैं, बोलते हैं अरे ये तो हमारे यहाँ उगता है, काट के हम फेंक देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो खुद की सर्वाइवल उन्होंने ग्रेन्स ने की है। एंड आई थॉट नहीं, इन एंशिएंट ग्रेन्स को दोबारा से एक मिल में एक मॉडर्न रूप देने के लिए इसलिए ये नाम चुना गया। फाइनेंशियली आपको कहीं लगा कि जी नहीं कर पा रही हैं? तो फाइनेंशियली इनिशियली मैं जितना भी मेरा सेविंग्स था उसको मैंने पुट इन किया, मगर मशीनरी के लिए हमको जैसे जगह के लिए कई बार हमें लोन लेना पड़ता है, तो उसके अंदर मैंने गवर्नमेंट की सहायता ली। मैंने PMEGP लोन के लिए अप्लाई किया, एंड जब वो मुझे ग्रांट हुआ, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी नहीं पता थी, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, किससे मिलना होता है, कैसे आगे स्किलिंग करनी होती है। तो वो सब करने के बाद मुझे लगा नहीं, गवर्नमेंट जो है स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। स्टार्टिंग के 1 साल तो मेरे ख्याल से हम लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट पे करना था, जो कि अच्छा भी है कि अगर आप लोन लेके स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम से EMI आप नहीं भर पाओगे, या फिर आपके ऊपर इतना बर्डन आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने अच्छा करके उसको सिर्फ आपके भाई इंटरेस्ट दो आप,
तो वो एक कम अमाउंट हो जाता है और हमारे लिए फ्यूचर प्लान करने में बहुत आसानी रह जाती है। तो आपको लग रहा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है ऐसे युवाओं के लिए जो अपना खुद का एग्री स्टार्टअप या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं? मैं जो सरकार की नीतियां हैं कि डायरेक्ट जो बेनिफिशियल है उसके खाते में पैसे जाएं या उसको बेनिफिट हो, तो जब मैं बैंक में था तभी भी देख रहा था मैं, प्रधानमंत्री जी की आवास योजना आई थी, उसके अंदर भी सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट जिसने लोन ले रखा था, होम लोन ले रखा था, तो उसके खाते में जाती थी। और सेम चीज़ हमारे साथ में भी हुई। तो जब जेन्युइनली मतलब एक आम नागरिक को अगर मदद मिल रही है तो इट मीन सरकार काम कर रही है। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है वो मुझे काफी हद तक बहुत अच्छी लग रही है, बॉन्डिंग जो है वो काफी अच्छी लग रही है। तो चलिए दोनों के बारे में एक सवाल पूछती हूँ, देखती हूँ एक दूसरे को कितना जानते हैं। हर एक बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा, आई एम श्योर कि आप जानते ही हैं उतना। तो अंकुर जी, आप शुभांगी जी के बारे में कोई एक चीज बताइए जो उनको बहुत मतलब हॉबी है उनकी या बहुत शौक रखती है वो उस चीज का। गाना गाना बहुत पसंद है इनको। मेरी नहीं, इनकी भी अगर मैं बोलूं तो इनको भी गाना बहुत पसंद है। एंड हमको जब भी टाइम थोड़ा बहुत भी मिलता है तो हम लोग साथ में गाते भी बहुत कुछ है। कुछ सुनाया जाए आज? बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। गाने में थोड़ी सी शाइनेस थी लेकिन बहुत अच्छा था और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आया होगा आपका ये गाना बेकरार करके हमें यूं न जाइए। हालांकि शुभांगी जी कहीं जाने भी नहीं वाली हैं आपको छोड़ के, अब तो बिजनेस पार्टनर्स भी हो गए हैं आप दोनों। जब हम किसी खूबसूरत इमारत को देखते हैं तो हम सिर्फ उसकी खूबसूरती की बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे का क्या संघर्ष है, उसके पीछे मेहनत कितनी लगी है, शायद ही हम कभी उस पर बात करते हो। लेकिन हम शुभांगी जी से उनके संघर्ष और उनकी मेहनत के बारे में भी जानेंगे। लेकिन आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। मिलेट्स को लेके अभी काफ़ी जागरूकता भी लोगों में बढ़ी है और अर्बन एरियाज़ में काफ़ी डिमांड भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है मिलेट्स को लेकर इस योजना के तहत की जा सकती है। जैसे आप आटा चक्की होती है, आटा चक्की में मिलेट्स वगैरह के आटा इनकी काफ़ी डिमांड रहती है, आप आटा चक्की खोल सकते हैं। और इसके अलावा जो है बेकरी प्रोडक्ट्स में इनकी काफ़ी डिमांड है। आप ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड, पाव, बन, कुकीज़, आजकल शहरी क्षेत्रों में काफ़ी डिमांड है। तो जो हमारे बेरोजगार युवक युवती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो वहाँ बेकरी वगैरह खोलकर भी जो है इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आर्किटेक्ट से मिलेट एग्रीप्रेन्योर बनी शुभांगी के घर वालों से भी हमने बात की। देखते हैं शुभांगी के इस डिसीजन को लेकर वो क्या कहते हैं। ये आर्किटेक्ट है और ये कैसे मतलब एग्रीकल्चर के बिजनेस में जा रही है। अच्छा, एग्रीकल्चर मेरे हस्बैंड का फील्ड रहा तो मुझे तो पता था, पर मैं सोच नहीं सकती थी कि ये इसमें से सफलता मिलेगी या क्या होगा। पर मैंने कहा ठीक है, बच्चा कर रहा है तो इसे करने दो, क्योंकि मैं उन सांसों में नहीं हूँ कि मैं रोकूं। मैंने कहा जो करना है करो, तुम्हारा मन कर रहा है तो करो। पर अब देख के लगता है जो इसकी सक्सेस होती है, एक दो एग्जीबिशंस में मैं भी गई, पूसा में, दुर्गापुरा में और इधर उधर, तो मुझे लगा कि कितना इसकी प्रोडक्ट्स को जो है सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतनी मेहनती और इतनी मेहनत से काम कर रही है कि नई नई चीज़ मुझे ला के दिखाती है। नाना ये देखो मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाई, मैंने ये चीज़ बनाई। हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। हमारे देश विदेश सभी जगह होना चाहिए कि हमारे मिलेट को जाने लोग, और मिलेट से जो एक हेल्थ हमारी ठीक हो सकती है उसी तरह से हमें उसको यूज़ करना चाहिए। फिर इसने जो बहुत सारी प्रोडक्ट है, नूडल्स हैं, पास्ता है, वो सब चीज़ें इसने शुभांगी ने बनाना शुरू किया। तो हमें डर कभी नहीं था कि ये कुछ नहीं करेगी। तो हम श्योर थे कि जिस भी लाइन में जा रही है कुछ ना कुछ तो ये करके ही रहेगी। जब मेरी बहन ने एक पर्सपेक्टिव लिया हेल्थी खिलाने के लिए और मिलेट की
एक्सेप्टेंस के लिए, क्योंकि मिलेट में फर्टिलाइज़र और आपका बाकी चीज़ों की बहुत कम ज़रूरत होती है, जो हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। और मैं बहुत खुश हूँ, फुल सपोर्ट एक भाई की तरफ से, एंड होप कि वो प्रॉस्पर करे। जाना शुरुआती दौर में क्या कुछ चैलेंजेस थे, अभी लगता है कि अभी भी कुछ चैलेंजेस बाकी हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको अभी भी इस बिजनेस में फेस करने हैं? तो शुरुआत हुई है चैलेंजेस की। देखिए शुरुआत में हमें बड़ा फेस करना पड़ा इशू हस्क को लेकर के, कि यहाँ पे आसपास बहुत डेयरियाँ हैं, बट लोगों को मोटे अनाज की नॉलेज ही नहीं है इतनी। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि आपके खाने में से वो थोड़ा सा दूर हो गया है अनाज। तो वो जब दूर चला गया तो वो गाय भी नहीं खाती है, और 2-3 महीने की मेहनत के बाद में एक रेगुलर क्लाइंट मिला अपने को, तो उसके बाद में उसके दूध के अंदर हो गया, क्वालिटी हो गया, सब इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, वो अब रेगुलर क्लाइंट हो गए। प्लस अभी भी काफ़ी जागरूकता बाकी है, नॉर्थ स्पेसिफिकली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर। वेरस डाउन द लाइन अगर आप जाओ साउथ के अंदर, तो वहाँ पे लोगों को नॉलेज है मोटा अनाज होता क्या है, हाउ बेनिफिशियल इट इज। वो एक अच्छी चीज़ है। क्या कुछ यमी चीजें हैं, हम आपकी फैक्ट्री के अंदर चलकर देखते हैं कि क्या कुछ यमी आइटम्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तो मुझे बहुत सारे फूड आइटम्स नजर आ रहे हैं। शुभांगी जी, कहाँ से शुरुआत करें? तो हम अभी लगभग 70 के करीब प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं सिर्फ मोटे अनाज से, जिसके अंदर हम कुछ ऐसे ग्रेन्स हैं जिनको ग्रेन्स के साथ साथ हम राइस में कन्वर्ट करके देते हैं, उसके साथ आटा, दलिया, रवा और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से आजकल की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें चलते हैं। जो लोग वाकई में हेल्दी रहना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि भाई हम लोग मोटे अनाज का ही सारी चीज़ें खाएं, तो हमने क्या किया, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे आज की जो जनरेशन है वो नूडल, पास्ता, पोहा, नमकीन ये सब खाती है, तो हमने गेहूं को, चावल को और मैदे को रिप्लेस करके उसमें मोटा अनाज डाल दिया। अब उसी जैसे आप ये पास्ता देख रहे हो, आप ये पास्ता फॉक्सटेल का पास्ता है, ये आप चिवड़ा देख रहे हो नमकीन आइटम, ये ज्वार का है। ये अगर आप देखें एकदम ही क्रिस्प है, एंड इसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ साथ ग्लूटेन फ्री है और कोई भी ऑयल नहीं है, दे आर रोस्टेड। आपने बात की हस्क की, क्योंकि कैसा ये लेंथी प्रोसेस होता है कि हस्क को कैसे रिमूव किया जाता है, क्या कोई मशीनें हैं या क्या प्रोसेस है इसका? मैम सबसे पहले तो ये ग्रेन आता है हमारे पास में एफपीओ से या फिर किसानों से जी। ग्रेन आने के बाद में सबसे पहले उसको क्या कहते हैं, स्टोन मिट्टी वो अलग करी जाती है ग्रेन में से, फिर ग्रेन ऑलमोस्ट प्योर होके आ जाता है, फिर उसके बाद में प्रोसेस करने के बाद में फिर मशीन में डाला जाता है इसको, फिर उसके अंदर इसका डीहस्किंग होती है, ऊपर का हस्क निकल जाता है। अब वो एक बार 2 बार डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन से अनाज है, बिकॉज 9 टाइप्स ऑफ मिलेट्स के अंदर हम लोग काम करते हैं, तो हर एक अनाज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हर एक मतलब जैसे इंसान का होता है एक परिवार होता है, उसी तरीके से मोटा अनाज भी एक परिवार का हिस्सा है जिसमें ग्लूटेन नहीं होता, सारी चीज़ें, तो वो हस्क निकल जाता है। हस्क निकलने के बाद में फिर हम इसे प्रोसेस करके आटा हुआ, आटे के साथ में आपका नूडल, पास्ता, पोहा, वर्मिसेली, ये सब प्रोडक्ट उसमें निकलते हैं। लेकिन प्रोसेस करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज उससे न्यूट्रिएंट जो हैं इंग्रेडिएंट्स के वो बरकरार रहते हैं। यहाँ मैं काम कर रही हूँ, एक काम मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छे अनाज हैं, इससे हेल्दी और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं भी खाती हूँ, मेरे बच्चे भी खाते हैं। मिलेट इतना हम लोग को नहीं पता था जितना यहाँ पता हुआ है, और बहुत अच्छा। हम जहाँ भी गए, यहाँ कंपनी के वजह से जहाँ इवेंट में गए वहाँ लोग से जाने हैं, पहचाने मिलेट बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत बढ़िया हेल्दी। हम भी खाते हैं, हम भी यहाँ लेके जाते हैं। आप लोग की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या रहती है? मार्केटिंग देखिए,
डिफरेंट टाइप से हम लोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग B2B कर रहे हैं, जहाँ पे और लोग जो कि मिलेट्स इंडस्ट्री में हैं और जो अवेयरनेस में लगे हुए हैं, सो वो दे वांट आवर प्रोडक्ट्स, तो हम लोग उनको भी सप्लाई करते हैं। वी सप्लाई डायरेक्टली, वो अपने ब्रांड के अंदर बेचते हैं। एक तो ये रह गया। दूसरा हो गया इंस्टीट्यूट्स हो गए, जैसे आपका हॉस्पिटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, या फिर क्लाउड किचन्स हो गए, इन लोगों को सप्लाई करते हैं हम। थर्डली जो होता है वो हम एंड कस्टमर को करते हैं। तो वो एंड कस्टमर भले ही वो कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में हो, वी डिलीवर द प्रोडक्ट्स एंड वी डोंट ऐड एनी काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। सो वी इंश्योर कि जैसे ही ऑर्डर आएगा तो वो फ्रेश ही आगे सप्लाई करा जाए, ताकि वो चीज़ इंडियन कस्टमर स्पेसिफिकली एंजॉय कर पाए, एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन जो बिना प्रिजर्वेटिव्स के बनी हुई है। अभी ज़रूरत भी है ऐसे फूड आइटम्स की जिनमें प्रिजर्वेटिव्स ना ऐड। राइट, वो ज़रूरत है, और प्लस हमारी हेल्थ को भी बहुत मायने रखता है वो सारी चीज़ें। हम लोग नोटिस नहीं करते। एक जनरेशन है, यंग जनरेशन, जो कि खाते हुए सोचती नहीं है कि खाना है, क्योंकि आपकी बॉडी कंज्यूम कर लेती है सारी, बट वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है वो खाना आपकी बॉडी को। कहीं ना कहीं हम ये भूलते जा रहे हैं कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, और उसी को हम कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर वर्कर्स की बात करूँ तो कितने लोग आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं? हमारे पास में 10 वर्कर्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा वी हैव सेल्स फोर्स, जिसके अंदर 3 बंदे हैं, एंड एक अकाउंटेंट है हमारे पास में, शी इज़ ऑल्सो फीमेल। तो अभी तक इतनी की ही ज़रूरत है, बाकी 1 मैन आर्मी है ही हमारे पास में। ठीक है, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएंगे लोगों के लिए, तो बेहद अच्छी बात है। हमने यही कोशिश की है कि जितना ज़्यादा विमेन एम्पावर कर सके हम उसको टच डाउन करते हैं। कई लेडीज़ हमारे पास ऐसी आती है जिन्होंने कभी लाइफ में काम नहीं किया है, एंड उनको हम अगर बोलते हैं कि तुम्हें काम करना है तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो उनको लगता है शायद हम नहीं कर पाएंगे, नहीं दीदी हमसे नहीं होगा। बट वो कहीं ना कहीं हम लोग लेकर उनके माइंडसेट को एक फाइन ट्यून करते हैं कि नहीं, कर सकते हो, सीखो। 1 महीना लगेगा, शायद 2 महीना लग जाए, मगर जब वो सीख जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो वही करते करते हमने जितनी हमसे हो सका उतना हमने कोशिश की है कि लेडीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा मोटिवेट कर सकें। तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं जो विमेन एम्पावरमेंट है उसको भी आप एनकरेज कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप लोगों से बात करके बेहद अच्छा लगा, और मैं दुआ करूंगी कि आपका जो कृषि स्टार्टअप है ये और आगे बढ़े। तो आज हमने मोटे अनाज यानी मिलेट्स की तमाम खूबियां जानी। मैं उम्मीद करती हूँ अगर अभी तक आपने मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल नहीं किया है तो आज से जरूर कर लेंगे, और सेहत और स्वाद दोनों का एक साथ मजा लेंगे। कृषि स्टार्टअप में आगे भी हम आपको ऐसे ही प्रगतिशील किसानों से मिलवाते रहेंगे जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।